नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भी कई सारे टॉपिक्स पे हमारी जो चर्चा रही है, तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइमन कमीशन, ठीक है। और उस समय जब साइमन कमीशन हुआ, यानी कि जो आप कह सकते हैं साइमन कमीशन भारत आया या ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो उस समय पे जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। काफ़ी बार आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आ जाता है, एक कॉलम में आपका लिखा होता है अलग-अलग कांड, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया या चोरी कांड, साइमन कमीशन, और जो आपके सेकंड कॉलम रहता है उसमें लिखा होता है कि उस समय पे इनके वायसराय कौन थे। तो आपको क्या होता है, इनको मैच करने के लिए आ जाता है। तो उस समय जो हमारे साइमन कमीशन जब इंडिया आया था, तो उस समय पे हमारे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन उस टाइम पर वायसराय थे इंडिया के। चलिए शुरू करते हैं हमारी एकदम वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी उसके बारे में एक पृष्ठभूमि हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि उसमें ये कहा गया था कि हर 10 वर्ष पश्चात, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, हम क्या होगा कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के एक प्रावधान किया गया। मीन्स हर एक 10 साल में भारत में क्या क्या विकास हुए हैं, सरकार ने प्रगति, भारत के आगे विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की यहाँ पे क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। तो इसके लिए क्या किया था कि सरकार के अनुसार इसके लिए, इस कार्य के लिए 1931 में एक आयोग नियुक्त करना था। तो उन्होंने कहा था कि 1931 में एक आयोग नियुक्त होगा, मतलब 10 साल बाद, और वो एक समीक्षा करेगा कि भारत का विकास किस तरीके से हुआ है, उसने वो मापदंडों को फॉलो किया है कि नहीं किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में ही एक आयोग का गठन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, फिर क्या होता है कि कैसे करके इसका गठन होता है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है, कैसे करके इसका गठन हुआ, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 में एक आयोग को नियुक्त किया गया। कब किया गया, 8 नवंबर 1927 में, ठीक है, जिसे सर साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया। इसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया। क्यों, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, साइमन थे। तो काफ़ी बार जो हमारे ये होते आयोग होते हैं वो उन्हीं के नाम, जो उसका अध्यक्ष होता है उन्हीं के नाम पर उसको हम आयोग या कमीशन कहते हैं, ठीक है। इसका औपचारिक नाम था भारतीय संवैधानिक आयोग। अगर इसको हम कहेंगे, इसका औपचारिक नाम, ये तो अनौपचारिक नाम है साइमन कमीशन। हमने इसे अपनी लैंग्वेज में कह दिया कि ये क्या है, एक कमीशन है, साइमन कमीशन। लेकिन जो इसका औपचारिक नाम था, औपचारिक नाम जो होता है, इसका मतलब जैसे आपके घर पर आपका नाम कुछ भी हो, निक नेम कुछ भी हो, लेकिन आपका स्कूल में या आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और होता है, तो वैसी इसका जो औपचारिक नाम था वो था भारतीय संवैधानिक आयोग, ठीक है। अब देखिए, साइमन आयोग का मुख्य कार्य क्या था, भारत की संवैधानिक प्रगति यानी सरकार की व्यवस्था, उसकी शिक्षा, अन्य मुद्दों पर अध्ययन करके सुधार एवं सुझाव की रिपोर्ट को उनको क्या करना था, प्रस्तुत करना था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका औपचारिक नाम क्या था, और सर जॉन साइमन की उसमें कब इसको अध्यक्षता में इसको कब नियुक्त किया गया, ठीक है। अब हमारा है, देखिए, साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। मतलब कितने सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य। आपको इसको 6+1 भी कर सकते हो। 6 तो इसके सदस्य थे और एक क्या था, इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। एक तरह से इसको क्या कहा गया था, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या थे, अंग्रेजी इसमें शामिल थे, इसलिए उनको श्वेत कहते थे ना, गोरे कहते थे, ठीक है। तो 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का इसमें निर्णय लिया गया, तो कब लिया गया, तो वो लिया गया 1927 में, मद्रास अधिवेशन में। तो और मद्रास अधिवेशन के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे M.A. अंसारी। कौन थे, M.A. अंसारी,
ठीक। अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे जब साइमन कमीशन इंडिया आता है तो क्या होता है, तो देखिए फरवरी 1928 आयोग कब बन गया था, 1927 में, ठीक है। और लेकिन 1928 में क्या होता है कि 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे तो उनके खिलाफ उस दिन देश भर में एक हड़ताल हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए, ठीक है। और क्या क्या किया गया कि साइमन कमीशन के लिए कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे सहित जहाँ जहाँ भी पहुंचा उस समय पे उसका जबरदस्त एक तरीके से विरोध किया गया और आयोग को काले झंडे दिखाकर क्या कहा गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कहते हैं ना कि जाओ भाई, झंडा आपको पता है जो काला जो रंग होता है वो क्या होता है, विरोध का प्रतीक होता है। तो उस समय पे काले झंडे दिखाए गए, जब वो क्या है उनका जैसे बंदरगाह में आए पहुंचे तो काले झंडे के साथ उनका स्वागत कहा गया, जोर जोर से नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के उस समय पे नारे लगे थे। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर 1928, अब तो सबसे पहले तो वो आ गया फरवरी 1928 में बम्बई पहुंच गया, वहाँ पे खिलाफ उसके प्रदर्शन होने लगे, ठीक। और अब क्या हुआ कि वो कहाँ जाता है, वो ये 30 अक्टूबर 1928 को अब वो कहाँ जाता है, लाहौर पहुँचता है। तो लाहौर की जनता भी उस समय पर एकदम आग बबूला हुई थी कि हमें भैया हमें साइमन कमीशन चाहिए ही नहीं। तो क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या किया, उन्होंने काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के फिर उन्होंने नारे लगाए। मतलब वहाँ पे बहुत सारा जो भीड़ थी अनियंत्रित हो गई, एक तरीके से अनियंत्रित हो गई, उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए। तो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे स्काउट, ठीक है, स्कॉट, कौन थे, स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, ठीक है। वहाँ पे कौन थे अधीक्षक, कौन थे वहाँ पे, स्कॉट, उन्होंने किया लाठीचार्ज मतलब उनको कहा गया कि भीड़ को लाठी मार करके हटाओ। तो और वहाँ के जो उप अधीक्षक साडर्स थे, मतलब वहाँ के जो दूसरे अधिकारी थे साडर्स, उन्होंने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, मतलब बेरहमी से लाठीचार्ज किया, मतलब एक तरफा मारा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसे लग रही है किसे नहीं लग रही है या कहाँ पर लग रही है, ठीक है। और पुलिस की लाठियों का शिकार हुए लाला लाजपत राय, ठीक है। और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि साइमन कमीशन में लाठीचार्ज में किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई, तो किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई, तो वो हुई लाला लाजपत राय की। मरने से पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक, कई बार आपको कथन भी आता है ना कि ये कथन किसने कहा था, तो उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी, ठीक है। देखिए उस समय पर उन्होंने एक कथन कहा था और पूरे उसमें जोश भर दिया था और उसी समय पे उन्होंने क्या कर लिया था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी लाठीचार्ज की वजह से, जो कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 में। और फिर क्या हुआ, जब इतना बड़ा विरोध हुआ, एक तरह पे इतने बड़े हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई, पूरा देश एक तरीके से विरोध में आ गया, क्रोध की एकदम अग्नि जल गई कि उनका एक इतना पंजाब के लाहौर के इतने बड़े नेता को क्या लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब देखते हुए उस समय के वायसराय कौन थे, हमारे लॉर्ड इरविन ने 1929 में घोषणा करी, ठीक है, 99 में घोषणा की कि भारत के भविष्य के संविधान के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसका जो फैसला किया जाएगा वो एक गोलमेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल में, इसके लिए हम लंदन में जो हमारी सम्मेलन होगा वहाँ पर हम इसके लिए आयोजन करेंगे और वहाँ पर हम निश्चित करेंगे कि साइमन कमीशन को क्या जो साइमन कमीशन की जो क्या कह सकते हैं हम एक तरीके से जो साइमन कमीशन ने जो प्रस्ताव दिए हैं वो पारित हों या वो पारित ना हो, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के कहने पर ही क्या हुआ, ये एक तरीके से साइमन कमीशन बंद हो गया, बंद में कह सकते हो वो भारत से वापस चले गए अपनी रिपोर्ट लेके, उनको जो यहाँ पर एक तरीके का सर्वे लेना था, यहाँ आंकड़े इकट्ठा करने थे, वो करके वो क्या करे एक तरीके से वापस चले गए। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन कब भारत आए, उस समय पे हमारे यहाँ के वायसराय कौन थे, तो हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 का एक प्रस्ताव था जो 1927 में बना और उस समय पे हमारे यहाँ पर कौन बने थे, सर जॉन साइमन इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और इसमें 7 सदस्य थे, आपको अच्छे तरीके से याद हो, 7 सदस्य थे, जिसमें से 6 तो उसके सदस्य थे और एक क्या थे, अध्यक्ष था। इसे श्वेत कमीशन कहा गया।
और इसका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका विरोध हुआ, तो इसका विरोध हुआ मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके प्री के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्री में एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो कवर कराया जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके लिए हो जाता है कि 1920 कब साइमन कमीशन इंडिया आए थे और उनका क्या बोल करके साइमन वापस जाओ करके नारे लगाए गए थे और हड़तालें हुई, और जब ये लाहौर पहुंचा, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो वहां पर क्या हुआ, लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उन्होंने एक कथन कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ठीक, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक